नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में भी मैं आपको फिजिक्स करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और किसके प्रीवियस ईयर पेपर में? तो वो है आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें मैं आपको 8 क्लासेस, आज जो क्लास हो रही है वो आपकी 8वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको 7 क्लास दे चुका हूँ और वो 7 क्लासेस जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि वो मैंने चैप्टर वाइज कराई हैं। अब अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो मोशन से जो क्वेश्चंस बनते होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट है, मैंने उसको भी करा दिया है। अब जो कराने वाला हूं, इससे पहले मैंने आपको कल वर्क के बारे में बताया था, तो वर्क, पावर एंड एनर्जी एक आपका चैप्टर है जिसमें से वर्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको कल करा दिए थे। और आज जो हम करने वाले हैं वो है पावर एंड एनर्जी। शिखा कुमारी नमस्ते। चलिए बात करते हैं। जितने भी साथी हम मेरे साथ में जुड़ेंगे मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप सेशन को शेयर करते जाइए। सेशन को शेयर करने के बाद में आपके जो साथी हैं वो मेरे साथ में जुड़ेंगे और साथ में जुड़ने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो यही है कि आपको सेशन को करना है शेयर, और शेयर करने के बाद में फिर हम एक साथ अच्छे से क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो जल्दी से लग जाइए सेशन को शेयर करने में, क्योंकि मैंने तो कर दिया है, अब मैंने किया है तो उससे कुछ लोग आएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आप लोगों की वजह से और भी लोग सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने के बाद में वो हमसे जुड़ेंगे। तो आपका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहेगा कि हमने यादवेन स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में हमने खुद उनको सपोर्ट किया। तो वही है कि आप लोगों को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चैनल नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों को हम पढ़ाते रहेंगे इसी तरीके से, तो आप भी हमारे साथ में पढ़ते रहिए और अपने साथियों को इन्वाइट करते रहिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपके पावर एंड एनर्जी से आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही करता हूं जो आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्यों समझाता हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं इस वजह से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, वर्क को हम कल पढ़ चुके थे, बहुत अच्छे से वर्क को पढ़ा था। आज वो बात करने वाले हैं, आज हम पावर एंड एनर्जी की बात करने वाले हैं। अगर मैं पहले एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी होती है क्या? एनर्जी होती है आपकी ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा क्या है, तो जो कार्य किया हमने कल, क्या किया था? कार्य किया था। अब इसकी जो कैपेसिटी होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी, तो कार्य करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? वही आपकी ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की जो क्षमता होगी, कार्य करने की जो कैपेसिटी होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? वही ऊर्जा कहलाएगी, वही एनर्जी कहलाएगी। तो किसी वस्तु के पास में अगर ऊर्जा है तो वही तो कार्य कर पाएगा। अगर मेरे पास में एनर्जी है तभी तो मैं कार्य कर पाऊंगा। तो अगर मेरे पास में कम काम होगा तो कम एनर्जी लानी पड़ेगी, और ज्यादा काम होगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहां पर वो कार्य जो होगा, वो कार्य करने की जो क्षमता होगी, वो कैपेसिटी होगी, तभी मैं उस वर्क को कर पाऊंगा। उसी को मैंने कहा है कि यह एनर्जी कहलाता है। तो यहां पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है, तो वो यूनिट क्या होती है? वो यूनिट होती है आपकी जूल। और यही आपने देखा कि ये कार्य की भी जूल है। तो कहीं पे आप देखोगे कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो क्या होती है? कार्य की जो यूनिट है वो भी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, अगर द्रव्यमान है, ठीक है, मैंने बोला कि हर वस्तु के पास में अपना द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान है तो उसके पास में क्या होगी? वेलोसिटी हो जाए। द्रव्यमान है और उसको वेलोसिटी भी मिल जाए। ठीक है, अगर द्रव्यमान है, मैंने बोला कि इसके पास में क्या है? m द्रव्यमान है, और मैं इसको क्या दे दूं? इसको द्रव्यमान को गति यानी मोशन दे दूं। और मोशन का मतलब है कि मैं उसे वेलोसिटी पकड़ा दूं। वेलोसिटी, जैसे ही उसे वेलोसिटी मिलेगी तो क्या होगा? वो वस्तु किस में आ जाएगी? वो वस्तु आ जाएगी किस में? गति में आ जाएगी, यानी मोशन में आ जाएगी। और इसका मतलब क्या है? ये मोशन में जैसे ही आएगी तो मैं इसे क्या कह दूंगा? इसे कह दूंगा गतिज ऊर्जा। तो यही बात है कि किसी भी वस्तु के पास में अपना द्रव्यमान होता है, उसको अगर मोशन में ला दिया जाए या फिर उसको वेलोसिटी दे दी जाए तो क्या होगा? वो आपका मोशन में आएगी, और मोशन में आने पर उसे क्या कहेंगे कि इसके पास में अब जो एनर्जी है वो क्या है? गतिज ऊर्जा है। वो आपकी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है।
मेरा भारत, हेलो भाई, राधे राधे, हर्ष वर्मा, राधे राधे। तो अब बात करते हैं कि आपका अगला क्या है। अगला अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एनर्जी के लिए क्या करना पड़ा कि इसको मोशन देना पड़ा क्योंकि इसके पास में मास था। अब मैंने कहा कि यहाँ पर तो एनर्जी मैंने वर्टिकल, जो आपका वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है उसकी बात कर ली। अगर मैं किसी वस्तु को उठा लूं, किसी वस्तु को उठा लूं, तो मैंने क्या किया, उसकी पोजीशन में चेंज किया है। क्या किया है मैंने, उसकी पोजीशन में चेंज किया। और अगर मैंने उसकी पोजीशन में चेंज किया है तो पोजीशन चेंज करने पर जो फोर्स काम करेगा, सॉरी जो एनर्जी यहां पे काम करेगी, वो कौन सी काम करेगी, वो काम करेगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी स्टैटिक जिसे बोलते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो जहां पे आपने वेलोसिटी दी वहां पे क्या होगा, वहां पे गतिज ऊर्जा। और जहां पे उसकी स्थिति में आपने चेंज कर दिया, यहां पे आपका, जैसे मैंने कहा ये चीज है, तो अगर मैं इसको जितना ऊपर लेके जाऊंगा, ये उतनी तेजी से जितना ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या किया मैंने, स्टोर किया है मैंने स्थितिज ऊर्जा को। अगर ये यहां था, इतना ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे, वो उतनी ज्यादा चोट देगा। उसका रीजन कि यहां पे उसकी पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, वो पोजीशन में चेंज क्या है, वो पोजीशन में चेंज जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, घात करेगा। ऐसे ही आपका तीर होता है। तो आपका धनुष और तीर, तो धनुष और तीर में क्या होगा, तो मैं धनुष का जो आपका वायर होता है, तार जो होता है, मैं उसको यहां पे खींचूं, तो जितना, अगर मैंने इतना खींचा तो कम दूर जाएगा, ज्यादा खींचा तो और ज्यादा दूर जाएगा, और ज्यादा खींच दिया तो और ज्यादा दूर जाएगा। तो ज्यादा खींचने पर क्या हो रहा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में, यानी उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। और पोजीशन में चेंज को ही मैंने क्या बोला है, पोजीशन में चेंज को ही मैंने बोला है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे है आपका पावर। पावर कुछ नहीं है, पावर होती है, मैं यहाँ पे छोटे से उस पर बता देता हूँ कि पावर, क्योंकि पेज में यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है, तो जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ पावर। तो पावर होती है यानी कार्य करने की जो दर होती है। पावर क्या है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, दर को यहाँ पे, या रेट को हम क्या कहेंगे, कार्य करने की दर को पावर कह देंगे। P बराबर W अपॉन टी। तो यहाँ पे जो है W क्या है, वो आपका कार्य है या फिर उसकी जगह एनर्जी है। इतनी बात मुझे यहाँ पे बतानी थी। अब बात करते हैं आगे। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन। तो वही चीज आ गई, पावर के बारे में आ गया। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऑप्शन आपके सामने है 4, और मुझे लगता है इसका आंसर तो आप तुरंत दे दोगे, क्योंकि यहां पे मैंने इसके बारे में अभी ही तुरंत ही बताया है। तो बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। बता दीजिए। शिखा कुमारी ने आंसर दे दिया है। शिखा कुमारी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति यानी पावर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की जो रेट होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, ऋतु कुमारी सी बिल्कुल सही है, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। जैसे आपका किल्विस था, पावर बोलता था, वो वही है, किल्विस नहीं, जो आपका जयकाल था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है, यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य कर रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी, तो उसकी पावर क्या होगी। और ऋतु कुमारी ने सेकंड का भी आंसर दे दिया है सी, और शिवा राजपूत भी आ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है। तो यहां पे मैं बताऊंगा, यदि कोई कारक टी समय में कार्य कर रहा है, टी समय में कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब कार्य करने की दर। और हमेशा बताया जहां पर कार्य करने की दर वर्ड यूज हो जाए, उस दर वर्ड का मतलब क्या होता है कि डिवीजन बाई टाइम। यहां पर आप याद रखना कि परिभाषा क्या कहती है, कार्य करने की दर कहती है, वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, पावर कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब मैंने ये भी बता रखा है कि जहां पर आपका दर वर्ड यूज होगा, वहां पे क्या होगा, इस दर वर्ड का मतलब है कि इस दर का मतलब होता है डिवीजन बाई टाइम। तो मुझे क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है, यहां पर किसके साथ में, कार्य के साथ में। और ये परिभाषा किसकी है, पावर की है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन टी हो जाएगा। और W अपॉन टी क्या बताता है, वर्क अपॉन टाइम के बारे में बताता है। तो वर्क अपॉन टाइम यानी वर्क, और वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो मैं वहां पे बता सकता हूं कि उसने कितना कार्य किया है। ठीक है, और यहां पे अगर इसके मात्रक की बात की जाएगी तो वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है जूल, और टाइम का होता है समय, सॉरी टाइम का होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड जहां पे होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। और यहां पे मैं कह सकता हूं वाट जो होता है, तो यहां पे इसका मात्रक और क्या हो सकता है, वॉट हो सकता है। तो वाट जो होगा वो भी पावर का मात्रक होता है। ठीक है जी, तो आंसर आ चुका है बिल्कुल। शिखा कुमारी वॉट बिल्कुल सही है, शिखा कुमारी का ऑप्शन नंबर सी। शिवा राजपूत, ऋतु कुमारी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, और आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, यहां पे आ गया न्यूमेरिकल। और ये क्या कहता है आपसे,
क्वेश्चन कहता है आपका कि मोहन का जो वजन है, ठीक है, मोहन का जो वजन है वो कितना है, 40 किलोग्राम दिया है। वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। बस 10 सेकंड में कितना, 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 50 सीढ़ियां चढ़ता है और प्रत्येक प्रत्येक की कितनी दे रखी है ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, तो 50 की क्या होगी वो निकालना है। तो मोहन की शक्ति क्या होगी, तो मोहन की पावर क्या होगी। तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि मोहन जो है वो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब सीढ़ियों से कहां जाते हैं, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है। और पोजीशन में अगर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो वर्क का, जहां पे जो एनर्जी काम करेगी वो कौन काम करेगी, स्थितिज ऊर्जा काम करेगी। यहां पे क्या करेगा, स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। बिल्कुल रितु कुमारी, जो आपका जूल पर सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मोहन कहां जा रहा है, मोहन ऊपर की ओर जा रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा यहां पे वर्क करेगी। तो अब आप आंसर निकाल लीजिए, क्या क्या दिया है। m बराबर जो दिया है मुझे, कितना दिया है, m बराबर है आपका 40 kg, ठीक है। और क्या दिया है, 10 सेकंड, यानी टाइम दिया है मुझे 10 सेकंड का। अब बताइए 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, तो सीढ़ियां कितनी हैं, 50, और एक सीढ़ी की दूरी, यानी एक सीढ़ी कितनी है, हाइट कितनी है एक सीढ़ी की, तो हाइट दे रखी है एक सीढ़ी की, यहां पे लिख देता हूं, एक सीढ़ी की हाइट जो है वो कितनी है, वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने एक सीढ़ी की निकाली। अब मैं कहां पे क्या करूंगा, तो यहां पे जो दूरी तय हुई है, या फिर कहेंगे कि एक सीढ़ी के अलावा ये कितनी सीढ़ियां जाएगा, ये 50 सीढ़ियां जाएगा। अब मैं सेंटीमीटर की जगह पे इसको मीटर में चेंज कर लेता हूं। तो मीटर में चेंज करने पर क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 100 का डिवाइड होगा, तो 15/100 मीटर आ गया। आंसर मुझे इसी के अकॉर्डिंग निकालना है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। अब कितनी दूरी तय करी है इसने, मोहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो 50 सीढ़ियां चढ़ा है, तो इसमें 100 का डिवाइड कर लो, तो दूरी कितनी हो गई, तो दूरी मुझे निकालनी पड़ी कितना, तो 15/100 में मैंने 50 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना आएगा, 50 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिल गया, 0 से 0, और ये आएगा 7.5। 7.5 क्या आया, दूरी आ गई, तो दूरी का मतलब ये कितने हो गई, ये मीटर में हो गई। यहां तक मुझे समझ में आ गया कि ये जो दूरी तय कर रहा है, जो हाइट तय कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 7.5 मीटर की तय कर रहा है। इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहां पे पावर निकालना है। सीधी बात, क्या किया, मास दे रखा था, टाइम दे रखा था, एक सीढ़ी की हाइट दे रखी थी, मैंने 50 सीढ़ी की हाइट निकाल ली। 50 सीढ़ी की हाइट से मुझे पता चला कि 7.5 मीटर दूरी इसने तय करी है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे पावर निकालना है। पावर क्या होता है, W/T होता है, और W क्या होगा, यहां पे ये स्थिति यानी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, इस पोजीशन में चेंज आने का मतलब है स्थितिज ऊर्जा यहां पे काम करेगी। और वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, वर्क और एनर्जी इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह पर, पावर की जगह पर, यहां पे सॉरी वर्क की जगह पर मैं mgh का यूज कर लूंगा, mgh का यूज करूंगा, और अपॉन हो जाएगा टाइम। बस यहां पे आपको कुछ नहीं करना, टाइम बस वैल्यू को रखना है 40 × 10 × 7.5, और अपॉन हो जाएगा टाइम कितना है यहाँ पे 10। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर इसको आएगा 300 वाट। कितना आएगा, 300 वाट। आंसर आपका निकल आया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक किसी को समझ में आया, क्लास 12th की याद आ गई भाई। क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चंस आते थे और यही आपके रेलवे में आते हैं। शिखा कुमारी, हाँ जी वाट होगा। ऋतु कुमारी 300 बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो भाई। शिव भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, इतना करना था, यहां पे आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा देखना है। क्या देखना है कि मोहन का जो वजन है वो दे रखा है 40 किलोग्राम। अब क्या हो रहा है, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो मुझे टाइम दे रखा है और 50 सीढ़ी दे रखा है। 50 सीढ़ी का मतलब है इसने दूरी तय की होगी, और वो दूरी क्या है, हाइट में है क्योंकि ऊपर जा रहा है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मीटर में यूज किया क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें जो दे रखी हैं, जी का मान है मीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर लिया, तो मैंने 15/100 कर लिया। फिर मैंने क्या किया कि एक जो दूरी है, एक सीढ़ी है तो 15/100 मीटर की दूरी पर है, तो 50 सीढ़ी कितनी होंगी, 7.5 मीटर की ऊंचाई पे होंगे। अब यहां पे मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया, W/T। यहां पे मैंने बताया कि जैसे जैसे स्थिति में चेंज आ रहा है, उस स्थिति में चेंज आने का मतलब क्या है, उस स्थिति में चेंज आने का मतलब है कि वो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो यहां पे मैंने वर्क की जगह पे mgh का यूज किया। mgh का क्या है,
m आपका मास दे रखा है, g आपकी ग्रेविटी दे रखी है, h आपकी हाइट मैंने निकाल रखी है। तो ये 7.5 हो गई। अब यहाँ पे आपको अपॉन टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल शिखा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। और क्या कहता है ये, अब ये आप निकाल के बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। कि यहाँ क्या दे रखा है, कि ये दे रखा है कि आपका कोई लड़का है 4 मिनट में 600 न्यूटन बल लगाता है। एक लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक लड़का, टाइम दे रखा है 4 मिनट का, फोर्स लगाता है 600 न्यूटन का, उस 600 न्यूटन से वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो शक्ति क्या होगी, शक्ति, आंसर बताइए क्या होगा। न्यूमेरिकल देख के लोग चले जाते हैं भाई, ये आते हैं, ये जैसे आप यहाँ से जा रहे हो वैसे ही आप एग्जाम से निकल के आओगे। तो न्यूमेरिकल जो होते हैं, आंकिक प्रश्न जो होते हैं, इनको करना इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर बनते हैं। थ्योरी सब रट लेते हैं, थ्योरी को सब लोग करते हैं, इसी वजह से आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से, आपके क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है? नहीं सर, नहीं, कुछ लोग नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। बता दिए आंसर। ट्राई कर रहे हैं करने का, बिल्कुल करने का ट्राई तो करना पड़ेगा, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपके आंसर नहीं निकलेंगे। तो वही चीज़ है ना कि जिस चीज़ को देख के आप भाग रहे हो, उस चीज़ को आप देखकर उसको ट्राई करने की कोशिश करो, हो सकता है वो निकल जाए। अब जब चीज़ें निकलना स्टार्ट होती हैं तो वो अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट आता है। अब जब उसको सीखना ही नहीं है तो फिर क्या होगा, जब हमें सीख रही नहीं है, देर से दूर से देखा भाई, दूर से देख के हमें क्या लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, निकल लेते हैं। भाई हमसे होगा क्यों नहीं, करके देखो, मुझसे भी नहीं हुआ था, मैंने भी किए हैं, तभी तो आ रहा है। ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है 50। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो मिनट कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 4 मिनट का। और 4 मिनट को मैं सेकंड में यूज करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 60, यानी 60 सेकंड का डिवाइड कर, वो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 240। 240 क्या है, आपकी सेकंड है, ये निकाल लिया मैंने टाइम। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स मुझे दे रखा है 600 न्यूटन का, ये मेरा फोर्स है। 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो डी क्या है आपकी, 20 मीटर की दूरी है। तो चलिए यहां तक मुझे समझ में आ गया। अब मुझसे तो पूछा गया है यहां पे किसके बारे में, शक्ति के बारे में। गुड इवनिंग सिंपी गौतम, दीपक ने भी बता दिया 50 होगा, और ऋतु कुमारी और दीपक का चलिए देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे पावर के बारे में जानना है, लेकिन पावर के लिए मुझे क्या चाहिए, पावर के लिए मुझे चाहिए वर्क, और वर्क मेरे पास में यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं इस जगह पे क्या निकालूंगा, कार्य निकालूंगा। तो वर्क जो होता है वो क्या होता है, वर्क होता है आपका F इंटू डी, और F इंटू डी में F आपका दे रखा है 600, और D कितना है आपका 20, और इससे कितना निकल के आएगा, ये आ गया आपका 12,000। 12,000 क्या, जूल। ठीक है, ये तो निकल गया आपका वर्क। अब मुझे इसमें फॉर्मूला में रखना है, सिंपल। अब फॉर्मूला यूज कर लो, कितना है 12,000 अपॉन टाइम कितना हो गया 240, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 12 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 150, 50 आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, और पावर की बात है तो ये क्या है, वॉट की बात है, यानी मात्रक क्या होगा, वॉट होगा। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या करना था, बस समझना था कि है क्या क्या। मेरे पास टाइम दिया था, मेरे पास फोर्स दिया था, मेरे पास में और क्या दिया था, दूरी दी थी, डिस्टेंस दी थी। मुझे निकालना पावर था, पावर के फॉर्मूले में होता है वर्क। अब वर्क तो मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। मैंने देखा कि मुझे फोर्स भी दिया है और मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इसका मतलब है मैं इसके फॉर्मूले में यूज कर लेता हूँ। यूज किया तो मुझे वर्क पता चला। अब जब वर्क मुझे मालूम पड़ गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर के फॉर्मूले में रख दूंगा। तो पावर के फॉर्मूले वर्क की पोजीशन पे क्या रखा है 12,000, और टाइम मुझे पता था 240 निकाल चुका हूं मैं। यहां से इसको डिवाइड किया था, आंसर आ गया। बताइए क्या था ये, 12th में पढ़ी थी फिजिक्स, अब वो धीरे धीरे याद आ रही है। तो ऐसे ही जब पढ़ने पर ही यादें आती हैं। सर क्या गोमती आई थी क्या कोई ने बता दो भाई, गोमती आई थी क्या, मुझे क्या पता भाई। शिखा कुमारी ने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है जिसका भार कितना है 40 न्यूटन है,
160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है। तो यहाँ पे शक्ति दे रखी है इसने, पावर दे रखी है यहाँ पे पहले से, और 20 सेकंड तक चढ़ती है, यानी टाइम दे रखा है। क्या करना है, ऊंचाई बताई है, ऊंचाई पता करो कितनी ऊंचाई होगी। अब ऊंचाई अगर पता करना है तो क्या होगा, ऊंचाई अगर आ गई तो मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा का यूज हुआ है। ऊंचाई अगर पूछा गया है तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका यूज हुआ है, तो बस उसकी जगह पे यूज करो। भार मुझे कितना दे रखा है, भार दे रखा आपका 40 न्यूटन का, टाइम कितना दे रहा, 160 वाट दे रखा आपका, क्या पावर दे रखा आपका 160 वाट का, और शक्ति कितना, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकंड का। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है। और हाइट मैं कैसे निकालूंगा, मुझसे पावर पूछा गया है, W/T होता है। लेकिन जब मुझसे हाइट के बारे में बात की है तो हाइट का मतलब है, मैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, P होता है mgh/T। ठीक है, तो मैंने W की जगह पे अब एनर्जी का यूज कर लिया, बस वैल्यू रख दो। M कितना है, M यहाँ पे 40 है, M कितना है यहाँ पे 40 है। G कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं 10 का यूज करूँ। H मुझे निकालना है, T पता है मुझे कितना है, T यहाँ पे 20 है। पावर कितनी दे रखी है, पावर आपकी 160 दे रखी है। बस सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। सॉल्व करो, क्या होगा, 10 से काटोगे 2 टाइम, 2 से काटोगे 20 टाइम, बताओ 20 से 160 को डिवाइड करोगे तो हाइट आ जाएगी आपकी 8 मीटर। लो आंसर निकल गया, कितना सिंपल आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर। तो ऋतु कुमारी का ही आंसर आया है 8। हर्ष कह रहा था हमें पागल बनाया, किसे, ऋतु कुमारी ने आंसर दिया, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। क्यों, इसमें कुछ नहीं था, मैंने बता दिया था कि आपके पास में क्या है, आपको यहाँ पे भार दे रखा है, यानी आपका मास यहाँ पे दे रखा है, इसके बाद में पावर दे रखी है, यहाँ पे टाइम दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि हाइट निकालनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे P=W/T का यूज किया, ये मेरे को फॉर्मूला रटा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि ये हाइट पे जा रहा है, एक हाइट पर जाने का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, और जब भी पोजीशन में चेंज की बात आएगी तो वहां पर आपका यूज क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यूज होगा, पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी। अब जब पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है तो उसके लिए यूज क्या करेंगे, फॉर्मूला mgh, और mgh यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह पे W की जगह पे यहाँ पे mgh हो जाएगा। बस सिंपल, अब फॉर्मूला में जो भी चीजें होती हैं उनको रख दो। अब आगे आपका दीपक पाल का आंसर, ऑप्शन यहाँ पे 8 आंसर आ गया, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन है, कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। भाई शक्तिशाली इंजन तभी तो होगा जब वो कम समय में ज्यादा काम करेगा। शक्तिशाली होने का मतलब यही है कि आप टाइम तो कम लोगे लेकिन काम क्या करोगे, ज्यादा करोगे। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी करता है तय। ठीक है, यानी हवाई जहाज जो है, भाई कार आपकी जितनी चलेगी उतनी देर में तो हवाई जहाज जाने कहां पहुंच जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, हवाई जहाज जो है वो कार की तुलना में कम समय, कम टाइम लेगा और अधिक दूरी तय करेगा। तो इसका मतलब है जहाज ने क्या किया, ज्यादा कार्य किया होगा। तो हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली, ये तो पता ही है। निम्न में से किसका उदाहरण है, अब उदाहरण पूछा है किसका है, निष्पादित कार्य का, बी कह रहा है शक्ति का, सी है ऊर्जा का, डी है आपका यहाँ पे तरंग का। ये तो मालूम पड़ गया होगा आंसर, ये तो तुरंत ही बता दोगे। आंसर आ चुका है शिव राजपूत का, ऑप्शन नंबर बी है आपका शक्ति। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात बोली है कि जब वो इंजन जिसका शक्तिशाली होगा उसके अंदर पावर ज्यादा होगी, तो वो कम टाइम लेगा लेकिन ज्यादा काम करेगा। तो इसका इंजन जो है अधिक कार्य करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, पावर ज्यादा है। अगर इंजन कम काम कर रहा है तो पावर कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार के अंदर पावर कम होती है, हवाई जहाज के अंदर पावर ज्यादा होती है। तो क्या करेगा, हवाई जहाज जो होगा वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेगा। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर पावर ज्यादा है, कार्य करने की दर ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा, पावर ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा शक्ति। बिल्कुल शिखा कुमारी, ऋतु कुमारी, शिवा राजपूत, दीपक, सभी आंसर सही हैं, पावर आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। भाई ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सबने पढ़ा होगा। अभी तक हमने पावर के क्वेश्चन किए थे, अब आ गया आपका एनर्जी के। ऊर्जा, हाँ जी सिंपी गौतम, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 और पूछता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो आपका यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है वो सही है। ऊर्जा का एक कहता है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है,
ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। और डी कहता है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आंसर क्या होगा? आंसर शिवा राजपूत और रितु कुमारी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ में सही आंसर दे रहे हैं, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है। और यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। एक रूप से, शिखा कुमारी का डी बिल्कुल, तो एक रूप से दूसरे रूप में इसका कन्वर्ट क्या होगा? कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर मैं ये पूछूं कि इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, तो आपको आंसर बताना है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दिया किसने था या सबसे पहले किसने बात की थी। आंसर दीजिए। और बात की थी 1841 में। आंसर आपको देना है किसने बताया था, जल्दी से बताइए। हाँ जी, शिखा कुमारी कांस्टेंट है, बिल्कुल। यहां पे पूछा गया है कि जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है जो बताता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो ऊर्जा होती है, अपनी एनर्जी होती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। किस में कर देते हैं? आलस में। किस में करते हैं? जो एनर्जी आती है ना, पढ़ने की जो एनर्जी आती है, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं आलस में क्या करते हैं? लेट जाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने उसको नष्ट नहीं किया, ना ही हमने उसको उत्पन्न किया था, हमने कन्वर्ट कर दिया सोने में। अब हमें सोना है। तो आंसर क्या आ गया? अल्बर्ट। आंसर होगा इसका जूलियस रॉबर्ट मेयर। नाम क्या है इसका? जूलियस रॉबर्ट और मेयर, ये पूरा नाम है इनका, जूलियस रॉबर्ट मेयर, जिसने क्या किया था? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था। और इन्होंने कब बताया था? बिल्कुल, रॉबर्ट मेयर नाम है। शिखा कुमारी, आंसर सही है, 1841 में बताया था। और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में सबसे सही व्याख्या देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हो, भाई ये तो जानते होगे सब लोग, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हो तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो वो एनर्जी जो है वो किसके रूप में संग्रहित होगी? स्टोर होगी। ए कहता आपका स्थितिज, बी है मांसपेशी, सी यांत्रिक और डी है गतिज। तो बता दीजिए, जो आपका यहाँ पे रबर बैंड को हम खींचते हैं तो उस रबर बैंड के खींचने पर कौन सी ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है? स्टोर होती है। भाई करण पौनिया बिल्कुल बढ़िया हैं। पता नहीं सर, बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ा नहीं है तो इसीलिए तो क्लास चल रही है। बहुत दिनों के बाद तो नहीं क्लास चल रही, रोजाना क्लास चलती है। इसी वजह से मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया है कि चैप्टर को क्लियर करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? फिर इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पहले चैप्टर को तो समझो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अब आ चुका है 8 का बी, करण पौनिया ने आंसर, बढ़िया है करण पौनिया। शिखा कुमारी जमाने के पोटेंशियल एनर्जी, शिखा कुमारी में बताया, शिवा राजपूत डी बता रहे हैं और रितु कुमारी बता रही हैं डी। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ में हैं वो यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। अभी मैंने तुरंत जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि पोजीशन में अगर चेंज आ जाए, किसी की पोजीशन में चेंज आ जाए, बिल्कुल चित्रांशी चौहान ये आंसर है। तो पोजीशन में चेंज आने का मतलब क्या है कि हमने उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमने उसको क्या किया? स्टोर किया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया। तो रबर बैंड होती है, अब है नहीं, मान लेते हैं कि मान लिया हमने, मानना ही होता है, मैं तो मैथ के स्टूडेंट है। तो मान लो ये रबर है, तो मैं क्या करूंगा? इसको क्या करूंगा? खींचूंगा। तो खींचने पे क्या किया? मैंने इसकी क्या किया है? इसकी स्थिति में, इसकी पोजीशन में चेंज किया। और जैसे ही मैंने पोजीशन में इसका चेंज किया है तो क्या हो गया? इसके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा होगी। और कार्य करने की क्षमता क्या है? वो क्षमता कौन कराएगा? वो स्थितिज ऊर्जा कराएगी, क्योंकि वो स्टोर हो चुकी है। अब जब मैं इसको छोड़ दूंगा तब वो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इसको काम कराने के लिए प्रेरित करेगी और वो गति में आ जाएगी। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता पैदा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है रबर बैंड का खींचना, बांध में जो पानी इकट्ठा होता है, डैम जो होता है, वहां पे हम पानी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और जैसे ही हम दरवाजे को खोलते हैं तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्टोर कर रखा था। स्टोर करने पर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता पैदा हुई, तो प्रेशर पैदा हुआ, तो उससे वो आगे बढ़ा है। अब आपकी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। और स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर क्या होता है? उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई। हमने उसकी स्थिति में, पोजीशन में चेंज किया,
इस वजह से। अब उसको छोड़ दूंगा तो वो रबड़ जो आपकी स्प्रिंग है वो भागेगी, तो भागना किस वजह से था, उस कंप्रेशन की वजह से, उस स्टोर होने की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से रबड़ बैंड है तो खिंची हुई स्थिति के कारण जो आपका ऊर्जा आने वाली है, जो आपकी एनर्जी आने वाली है, वो तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन प्रेजेंट में कौन सी है, प्रेजेंट में स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं ना मान रही, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है, तो यहां पे पूछा गया है किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसके कणों की गतिज ऊर्जा जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ए है द्रव, बी प्लाज्मा, सी ठोस और डी यहां पे गैस। तो किसकी होगी बताइए। अब मानो या ना मानो, आंसर तो हो गया वो। लेट हो गए, कोई बात नहीं है, लेट हो गए तो भाई लेट तो हो ही जाते हैं सब लोग, आप भी लेट होते हो। आंसर भी दे दिया है लेट होने के बाद में, ऑप्शन नंबर ए है आपका द्रव। बता दीजिए और क्या आंसर होगा। चित्रांशी चौहान ने तो अपना आंसर जो है वो लॉक करा दिया है, आप लोग भी अपना आंसर दीजिए और लॉक कराइए जल्दी से आंसर। और इसमें आंसर आ चुका है बिदुला का, ऑप्शन नंबर ए। तो अब जो लोग हैं बिदुला और चित्रांशी चौहान ए ऑप्शन के साथ हैं, बाकी लोग ऋतु कुमारी कहाँ हैं, करण पोनिया भी थे अभी, शिखा कुमारी थे। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका। भाई हर्ष वर्मा कहाँ है, हर्ष वर्मा भी तो आए थे। तो भाई अब आंसर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए। तो जब मैं इनकी बात करूंगा कि किसके कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो याद रखना कि यहां पे शिव राजपूत ने आंसर दे दिया सी, और जो लोग ए और सी के साथ में हैं वो बिल्कुल गलत हैं, आंसर हो जाएगा गैस। तो गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। सर रायता जल्दी फैल जाता है चलो छोड़ो उस चीज को। ऋतु कुमारी ने आंसर दिया है डी, शिखा कुमारी का भी आंसर आ चुका है डी। तो गैस के कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। गैस के कण जो होते हैं ना वो आवारा होते हैं, उनमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखो तो जो गैस के कण होंगे वो आपके पूरे वातावरण में इस तरीके से फैले होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और ये घूमते रहते हैं। गर्म होते हैं जल्दी भागेंगे, ठंडे होंगे फिर कम आएंगे, फिर गर्म हो जाएंगे फिर भागेंगे। तो यही तो होता है गैस के साथ में। पूजा हेलो, चलिए बात करते हैं आगे। तो गैस के कणों की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो ठोस और द्रव है इनके जो कण होते हैं वो क्या होंगे, वो कम गतिशील होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये इनकी अपेक्षा कम गतिशील होते हैं। किसकी अपेक्षा, गैस के कणों की। और सबसे कम की बात करूंगा तो सबसे न्यूनतम जो हो गया, सबसे कम जो होगा वो होगा आपका न्यूनतम किसके साथ में, ठोस के। अरे भाई ठोस के जो कण होते हैं वो कितने पास में होते हैं आपको पता है। अब इनको जगह भी तो नहीं मिल रही, जब इसे जगह ही नहीं मिल रही तो क्या करेगा, जगह नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है इसके जो कण हैं वो ज्यादा गति कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या करेंगे भाई, हम इस पे अगर आप मान लीजिए साउंड का होता है ना, तो जैसे ही हम इस पे मारते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट करता है। तो इसके कण क्या कर रहे हैं, यहीं पे आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं। एक कण इसको धक्का देगा, ये दूसरा वाला इसको धक्का देगा, इसका वाला आगे वाले को धक्का देगा। तो ये आपस में हल्की हल्की गति करते रहते हैं। लेकिन जो गैस है ये कण होते ही दूर दूर हैं, जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा, तो इनकी गति भी तेज होगी। तो यहां पर सबसे अधिक जो होगा वो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, वो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैसों की होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा आएगी आपकी, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जय माता दी भाई, सभी को जय माता दी। नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, 9 दिनों तक आपको बस इसी तरीके से प्रसाद मिलता रहे। और प्रसाद में आपका आगे जो कहते हैं ना, माता जी से हम क्या मांगते हैं, वो मांगे आप क्या, जॉब, कि मुझे जॉब मिल जाए। और जॉब आपको मिलेगी तो आप भी आगे जाके प्रसाद बांटेंगे, ठीक है। बहाने मत बनाओ रे तू भाई हो सकता है नेट नहीं चल रहा होगा, बहाने नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात आती है कि जो ठोस होगा वो ज़्यादा गति नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ना, याद रखना जो भी ठोस होगा। अब ठोस का मतलब क्या है, पत्थर कर लो अपने आप को सोचो कि हमें पत्थर बनना है, आगे जाके क्या करना है कि ज़्यादा गति करनी नहीं है। जब गति नहीं करनी होगी तो क्या करेंगे, पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो कहते हैं ना, जाकिर खान कहता है कि पत्थर कर लिया है दिल को अब कहीं नहीं पिघलता, वही करना है। तो ठोस बन जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, गतिज यानी गैसों की तरह इधर उधर मत घूमो। क्वेश्चन आ जाता है नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है कि एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल, 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई, ठीक है। ये घर की बात हो रही है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, यानी यूनिट जो है उसमें ऊर्जा बतानी कितनी एनर्जी है। तो 25, 22.5, 2500 और 250 बता दीजिए।
एक यूनिट जो है यहाँ पे इतनी है, तो हमें यहाँ पे बताना है कितनी यूनिट खर्च हुई इसमें। तो यूनिट आप जानते होंगे, जो बिजली की खपत होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वीडियो रुक गई है, नहीं रुकी है, वीडियो नहीं रुकी है ऋतु कुमारी, वीडियो सही चल रही है। पूजा का तो आंसर भी आ चुका है 250। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, एक यूनिट जो होती है, आपको मालूम होना चाहिए एक यूनिट कितनी होती है। एक यूनिट इक्वल होता है आपका क्या, 1 किलोवाट के, ठीक है। 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। अब 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ये होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये तो कितना है, ये एक यूनिट की बात करता है। और मुझे कितनी निकालनी है, टोटल यूनिट निकालनी है, कुल एनर्जी निकालनी है। तो मुझे पता है मेरे पास में एनर्जी कितनी है, 900 इंटू 10⁻6, ये महीने की खर्च हुई है। अगर मैं इसको 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट की से डिवाइड कर दूं तो मुझे पूरी यूनिट पता चल जाएगी। तो कितना है, 3.6 इंटू 10⁻6 से आप डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा, 10⁻6, 10⁻6 कटेगा। अब आंसर आप निकालोगे तो लगभग आपका 250 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कितनी यूनिट हुई, ये 250 यूनिट हुई। यानी जितनी यूनिट आपने खर्च की हैं उसका आप 1 यूनिट से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे को पता है एनर्जी कितनी थी मेरे पास में, 900 इंटू 10⁻6, ये यूनिट थी मेरे पास में। अब मैंने क्या किया, 1 यूनिट से इसका डिवाइड कर दिया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बिल्कुल आंसर आ चुका है। पढ़ते टाइम मेरा नेट नहीं रुकी है, देख लो। पढ़ते टाइम मेरा नेट और मूड खराब होता है भाई, नेट भी खराब रहता है, मूड भी खराब रहता है। बिल्कुल हो ही जाता है, जब नेट खराब होगा तो मूड तो अपने आप ही खराब होगा। क्योंकि हम जब पढ़ने का मन, वैसे ही पढ़ने का मन होता ही नहीं है, कभी कभी मन होता है जिसमें भी नेट नहीं चलता, वो भी दिक्कत है। शिखा कुमारी और चित्रांशी का आंसर दी है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास में क्या है, कंप्रेस्ड कर रखा है हमने स्प्रिंग को। स्प्रिंग को क्या कर रखा है, दबा रखा है, और फिर क्या किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाए। स्प्रिंग को संपीड़ित करके छोड़ दिया जाए। संपीड़न का मतलब है कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब है दबाना। जिस तरीके से हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरीके से इसको कंप्रेस कर लो। मान लो स्प्रिंग है लेकिन है नहीं, मोबाइल है, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। तब क्या होगा, स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देगी, ये तो मैंने अभी बता दिया। ए यांत्रिक में, बी पवन में, या प्रस्ताव में, या गतिज में, बता दीजिए। और पूजा ने आंसर दिया है डी आंसर, गतिज ऊर्जा। और शिवा का भी आंसर आ रहा है डी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब आप एक कंप्रेस कर दोगे किसी स्प्रिंग को, और स्प्रिंग को जब छोड़ोगे, जब तक वो कंप्रेशन में है तब तक वो स्प्रिंग किस में होगी, तब तक वो अपनी स्थितिज ऊर्जा में होगी, यानी वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होगी। क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी के साथ में अपनी एनर्जी को क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं तो छोड़ने पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, उसके अंदर गति आ जाएगी, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। वही है अपने जो आते हैं बैलून होते हैं ना, बैलून को आप फुला दो, तो फुलाने के बाद में अब उसमें क्या किया आपने, अपने फुलाने के बाद में उसकी पोजीशन में चेंज किया है, और पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या किया, स्थितिज ऊर्जा क्या हुई, स्थितिज ऊर्जा को स्टोर कर दिया। अब छोड़ दो उसे, बैलून क्या करेगा, घूमेगा अपनी जाने कहां कहां घूमेगा, तो उसके अंदर क्या हुई, गतिज ऊर्जा आ गई। तो गतिज ऊर्जा की वजह से वो इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल शिखा कुमारी, विदुला ने आंसर दिया, चित्रांशी ने आंसर दिया, ऋतु कुमारी ने, बाकी सभी का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पहले जो आंसर दिया था वो शिवा राजपूत ने दिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है, किसके साथ वृद्धि होती है, एक कह रहा है वेग के साथ वृद्धि होती है, यानी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसके वेग के साथ वृद्धि होगी, ऊंचाई के साथ में वृद्धि होगी, विस्थापन के साथ में होगी, या फिर दूरी के साथ में। क्या आंसर होगा, छोड़ दिया क्या छोड़ दिया, ऊंचाई आ चुकी है। पूजा का आंसर है ऊंचाई, चित्रांशी चौहान, शिवा राजपूत का ऑप्शन नंबर डी है। और शिवा राजपूत ने अब ऑप्शन नंबर क्या बताया, सी बता दिया है। भाई शिवा राजपूत डी और सी दोनों। ऋतु कुमारी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी है आपका ऊंचाई। तो जो लोग यहाँ पे ऊंचाई के साथ में है, जैसे पूजा हो गया, पूजा हो गई, और ऋतु कुमारी, इन दोनों का जो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऊंचाई होगा। तो मैंने बताया कि किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में अगर हाइट आ जाए, जहां पर हाइट, ठीक है,
हाइट आ जाए तो हाइट आ जाने की वजह से क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसी वजह से जो आंसर होता है, कहते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। इस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है mgh। अब आप बताओ, m आपका सेम रहने वाला है, मास थोड़ी ना चेंज होगा, g जो है वो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी थोड़ी ना चेंज होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, बस इतना फर्क आएगा अभी तो, क्योंकि हम क्या है, हम अपनी धरती के आसपास होंगे। चेंज किस में आएगा, हाइट में चेंज आएगा, और हाइट में चेंज आने का मतलब है कि वो अपनी स्थितिज ऊर्जा के साथ में है, या अपनी स्थितिज ऊर्जा में क्या करेगी, हाइट में वृद्धि करेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये रुक जाएगा। वहां पर क्या होगा, ये जहां पर रुका वहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी ऊंचाई के साथ में ये मैक्सिमम होगी। फिर ये कुछ सेकंड, कुछ टाइम तक ये रुकेगी, फिर ये नीचे आएगी, तब इसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगा गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, और चित्रांशी के सारे ही आंसर सही है, ए बी सी डी। अपने अकॉर्डिंग लगा लो, मैंने तो बता दिया, अपने अकॉर्डिंग लगा लो। अब आपने अपने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया था ना, किसने, मैंने, दीप, राधे राधे भाई। 10 का आंसर मैंने, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो 10 का आंसर 250 दिया है मैंने, और बाकी और किसी से पूछ रहे हो तो उसका मुझे पता नहीं क्या। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, आंसर बता दीजिए। ए है आपका वजन और इसके स्थान पर, बी है द्रव्यमान और इसके स्थान पर, सी है आपका द्रव्यमान और त्वरण पर, और डी यहां पे है द्रव्यमान और वेग पर। तो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी। पूजा का आंसर आ चुका है द्रव्यमान और वेग, शिखा कुमारी डी, शिवा राजपूत डी। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ में हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर में एम जो है वो क्या है, एम आपका द्रव्यमान है यानी मास है, और बी की बात करूंगा यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे, वेग है। तो जब हम वेग और द्रव्यमान की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि इनके फॉर्मूले में यही दोनों चीजें आती हैं। बिल्कुल दीप आंसर सही है, ऋतु कुमारी सही आंसर है, वीडियो नहीं विदुला विदुला ने भी आंसर सही दिया है, चित्रांशी ने आंसर डिलीट किया है। तो जो डिलीट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब डी है मेरा भाई, अब तो डी है ही, अब तो सबका ही डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। अब बताना है आपको, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। किस में स्थितिज ऊर्जा को यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया है। तो ये तो हमने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन या फिर चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आंसर क्या आ चुका है यहाँ पे, एक है आपका एक पटाखे का विस्फोट, बी आपका एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, और एक पेंडुलम को झूलना, एक पेंडुलम का झूलना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूजा का, ऋतु कुमारी का बिल्कुल डी आंसर है, शिव का आंसर है बी, और डी बता रहे हैं डी। तो जो लोग डी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं कि एक पेंडुलम का जो झूलना होगा वो क्या है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, अगर पेंडुलम की मैं बात करूं, मान लीजिए ये पेंडुलम है, लग नहीं रहा लेकिन है, तो क्या होगा, तो यहां पे ये क्या करेगा, ये घूमेगा, पहले ये स्थिति में होगा यानी रुका हुआ होगा, और जब ये रुका हुआ होगा तो फिर इसके बाद में जब हम सेल डाल देते हैं ना, तो उसके बाद में ये किस में आ जाता है, ये गतिज में आ जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। अगर मैं पटाखे की बात करूं तो पटाखे का विस्फोट क्या है, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। पटाखे से क्या आएगी, पटाखे से आवाज आएगी, किस वजह से आएगी, जब उसके अंदर केमिकल जलेंगे, तो केमिकल जलने से जो विस्फोट हुआ है वो क्या है, वही पटाखा है। तो पटाखे का मतलब है कि एक पटाखे का जो विस्फोट हो रहा है वो केमिकल एनर्जी का आपका किस में चेंज होना है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज होना है, ठीक है। ग्रेफ से एक टॉर्च का ऑन करना, तो मैंने इसी वजह से उसको हटा दिया। टॉर्च का ऑन करना क्या है, ये क्या है, टॉर्च से आपके सेल होते हैं टॉर्च में, तो टॉर्च में क्या होगा, आपकी केमिकल एनर्जी होगी,
और किस में चला जाएगा, वो उससे प्रकाश आएगा, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ये आपका टॉर्च का जलना है। ठीक है, पटाखे का विस्फोट आपका रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, और पेंडुलम का झूलना क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में चेंज होना है। ठीक है भैया, एक ग्रेफ से ठीक है। हेलो भाई इंट्रोवर्ट लड़का, भाई इतने इंट्रोवर्ट हो तुम? सर अगेन एक्सप्लेन करूं, मैंने अगेन क्या वो बता तो दिया कि पटाखे का जो विस्फोट है वो क्या है, जो केमिकल एनर्जी है उसके अंदर केमिकल होगा, रसायन होंगे, तो जब हम उसको आग लगाएंगे तो आग लगाने पर क्या होगा, उसमें क्या आएगी, आवाज आएगी। तो पटाखे का विस्फोट क्या है, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होना। टॉर्च का जलना क्या है, तो उसमें जो सेल होंगे उसकी वजह से यानी रासायनिक ऊर्जा की वजह से क्या होगी, प्रकाश आएगा, तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होना है। और पेंडुलम का झूलना क्या है, ये कभी का रुका होगा, रुकने के बाद इसमें सेल डाल देंगे तो क्या होगा, पेंडुलम आगे गति करेगा इस तरीके से, तो ये क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में चेंज करना। हमारा नेट ना चल रहा, हमारा नेट ना चल रहा। हाँ जी बिल्कुल, नेक्स्ट आ रहे हैं। तो भाई नेट ना चल रहा तो अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 15 पे आए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, एक वस्तु का क्या किया है, संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी कितना हो जाएगी। ए कहता है मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, बी है यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगी, या फिर 9 गुना हो जाएगी, या फिर 6 गुना हो जाएगी। Finally, Aditya Chaudhary, final boss has come to give live to back to live streaming. Finally, Aditya Chaudhary, the final boss has come to back to live streaming. ठीक है, दोनों बार एक ही बात लिखी है, मुझे लगा अलग अलग लिखा है, इतना बड़ा बड़ा कुछ लिखा है। तो इंट्रोवर्ट लड़का ने आंसर दे दिया है सी, 9 गुना होगा। और बता रहे हैं शिवा राजपूत भी बता रहे हैं सी, और पूजा भी बता रही हैं 15 का 9 गुना होगा। तो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ mv² होती है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पे क्या किया है, मेरे को संवेग को 3 गुना कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे संवेग को 3 गुना कर दिया, p की जगह पे 3p यूज किया है। अब यहाँ पे मेरे को ये भी पता है कि संवेग होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का संवेग के रूप में फॉर्मूला तो आपका हाफ mv² है, लेकिन मुझे संवेग और काइनेटिक एनर्जी में संबंध पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ p² अपॉन m। ठीक है, क्या किया है, p² अपॉन m, और बस यही से बना है। जो mb है इसमें m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दो, तो आपका mb क्या हो जाएगा, mb आपका हो जाएगा आपका संवेग, और संवेग का यहाँ पे क्या स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए p² हुआ, और नीचे क्या है m का डिवाइड किया तो अपॉन m आ जाएगा। ठीक, बस इतना सा। काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ p² अपॉन m। अब मुझे क्या पता करना है कि जो संवेग था इसको मैंने क्या किया है, 3 गुना किया है, तो 3 गुना जब करोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ 3p² अपॉन m, 3p² अपॉन m। और 3p² का मतलब क्या है, 3p का होल स्क्वायर, हाफ 3p का होल स्क्वायर अपॉन m। अरे ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, बस इसका ओपन कर दो, हाफ 3p क्या हो जाएगा आपका 9p² अपॉन m। ठीक है, तो वही चीज होगी, हाफ p² अपॉन m क्या हो जाएगा आपका, हाफ p² अपॉन m हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी आपका इक्वल टू हो जाएगा हाफ 9, क्या बचा 9 बचा, और काइनेटिक एनर्जी 1 जो मैंने मानी थी, तो ये आपका 9 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं था यहाँ पे, p² अपॉन m होता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में जो आपका जो संबंध होता है वो होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ p² अपॉन m। ये फॉर्मूला होता है संवेग के रूप में, जब संवेग और गतिज ऊर्जा के में संबंध निकालते हैं। तो हमें करना क्या था कि जो संवेग था उसको 3 गुना करना था, तो मैंने p की जगह पे क्या किया, 3p कर दिया, इसको माना काइनेटिक एनर्जी 1 और ये काइनेटिक एनर्जी ही रखा। तो क्या किया है, 3p की p की जगह पे 3p रख दिया, तो 3p का जब होल स्क्वायर ओपन किया तो 9p² अपॉन m आया। बाकी जो फॉर्मूला बचा हाफ p² अपॉन m वो किसके इक्वल है, वो काइनेटिक एनर्जी 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितने हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निशा सिंह गुड इवनिंग, 15 ठीक है, हाफ mv²। हाँ जी, हाफ mv² जो होता है वो तो आपका क्या है, वो तो आपका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है, लेकिन p² अपॉन m जो होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी में संबंध होता है। वेलकम निशा, आज 12 बजे तक क्लास चलेगी, किसने बोला, पूजा सिंह का आंसर आ गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ए है आपका गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास में क्या होगा, बता दीजिए क्या आंसर होगा। अब बताओ आंसर। पूजा सिंह ने किसी का पिछले का 80 दिया है। अब आगे, इंट्रोवर्ट लड़का, पूजा का आंसर है डी आंसर, स्थितिज ऊर्जा। दीप का आंसर है सी, इंट्रोवर्ट बता रहे हैं ए, शिखा कुमारी बता रहे हैं डी, शिवा राजपूत बता रहे हैं ए। तो जो लोग यहाँ पे हथौड़े की बात करें, हथौड़े यहाँ पे क्या है, ऊपर उठाया गया हथौड़ा। मान लीजिए ये हथौड़ा है नहीं, मानना पड़ता है, ए होगा शायद। चलिए, और ऋतु कुमारी बता रही हैं डी या सी, चित्रांशी का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये हथौड़ा है, इसको मैं उठा के यहाँ लाया। अब मैंने क्या किया, हाइट पे लेके आया हूं। और मैंने जब भी बताया, शुरू से बताते आ रहा हूं कि जब भी हाइट की बात आएगी तो हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब वहां पे स्थितिज ऊर्जा का स्टोरेज है। हाइट मतलब क्या है, वो किसी ना किसी यानी यहां से हमने हथौड़े को इस जगह पे लेके आए तो पोजीशन में ही तो चेंज किया है, तो पोजीशन में चेंज आना ही तो स्थितिज ऊर्जा है। तो मैं इसको ऊपर लेके आया हूं। क्यों लेके आया, क्योंकि यहां पे मैंने स्थितिज ऊर्जा को यहां पे क्या किया, स्टोर किया है। अब मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो यहां पे जितना ऊंचा लेके जाऊंगा उतनी तेजी से ये वार करेगा, जितना ऊंचा लेके जाऊंगा उतनी तेजी से ये वार करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हथौड़े को जो उठाया गया है हाइट के लिए, तो उस पर जो स्टोर होगी वो क्या स्टोर होगी, स्थितिज ऊर्जा स्टोर होगी। लाया किस में जाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन स्टोर क्या हुआ है, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी हुई है। ठीक, अब तो होगा ही कंफर्म। हाँ जी, अब जो शायद लगा था वो हट गया है। पूजा का आंसर डी कंफर्म है। निशा, ओ भाई अब तो होगा ही कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। 17 क्या कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसका संयोजन है। आंसर आपके सामने है, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो किसका संयोजन है। राधे राधे पूजा सिंह, लेट हो गए, क्लास आपकी ओवर होने ही वाली है कुछ टाइम में। 9 बजे स्टार्ट हुई थी, 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा हो गया, आप 1 घंटे लेट हैं। 1 घंटे में लगभग हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 17 बार करे नहीं है तो आ चुके हैं। मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। सी आंसर आ चुका है पूजा सिंह का। ऋतु कुमारी ने भी बताया सी आंसर, तो आगे सभी का सी आ रहा है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होती है। तो कहेंगे जहां पर भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है, एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो यहां पे दे रखा था कि जो प्रारंभिक वेग है वो दुगना हो जाएगा और जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, n गुनी हो जाएगी। तो n का मान क्या है, हमें स्मॉल n का मान निकालना है। 3, 4, हाफ और 6। आंसर क्या होगा, ऋतु कुमारी बोल ही कौन रहा है, लिख रहे हैं, सही बात है। किसके लिए बोल रहे भाई ये तो बता दो। शिवा राजपूत डी आंसर दिया है 6, पूजा ने आंसर दिया है बी आंसर 4 और ऋतु कुमारी ने भी 4 बताया है, निशा सिंह ने भी 4 बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा वो चेक करते हैं। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाए तो यहाँ पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की बात आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ mv²। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, वेग को यहाँ पे क्या कर दूं, वेग को दुगना कर दूं, तो वेग यहाँ पे अगर ये दुगना हो जाएगा तो उसकी जगह पे मैं अब यूज क्या करूंगा, 2 भी यूज कर सकता हूं। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे क्या करना है, गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या हो जाएगी, n गुनी हो जाएगी। तो मैं n काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, n काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो n काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² की जगह पे क्या होगा, m b की जगह पे क्या हो जाएगा 2b²। ठीक है, अब बस आपको यहां पे सॉल्व करना है। तो n काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, हाफ m 4b²।
ठीक है, क्या होगी हाफ m4v²। अब यहाँ पे मैं इसको काटूंगा नहीं, क्यों नहीं काटूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका हाफ mv² इंटू 4। ठीक है, हाफ mv² इंटू 4 बना दिया। बस करना क्या था, तो आपका ये जो फॉर्मूला बना है ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और इंटू 4, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी काट लो तो n बराबर आएगा आपका 4। तो जो लोग 4 के साथ में बिल्कुल सही हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर यहां पे होगा। अपने किसको बोला, अब तो होगा ही कंफर्म। मैंने किसको बोला, मैंने ही, मुझसे बोल रहे ना, बाकी पता नहीं किससे बोल रहे, ये नहीं मजा। हाँ सर लेट हो गई हूँ, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी रिचार्ज किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे क्लास के लिए आपने रिचार्ज किया है, ये तो प्राउड की बात हो रही है मेरे लिए। चलिए, हर्ष वर्मा दोबारा लौट आए हैं, राधे राधे भाई। हर्ष वर्मा ये क्या चक्कर है कि आप राधे राधे करके वापस चले जाते हो, फिर राधे राधे करने आ जाते हो, फिर पढ़ते क्यों नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखी संवेग क्या होगा, आंसर क्या होगा बता दीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, रेखी संवेग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे कितने गुना हो रही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 256 गुना हो जाती है। तब यहाँ पे नया रेखी संवेग क्या होगा ये बताना है। कल तो पता ही नहीं चला कब क्लास खत्म हुई, सो गया था भाई, क्लास तो तुरंत ही खत्म हो गई थी जब तक थे तुम। चित्रांशी चौहान ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो जो लोग बी के साथ में, इसका प्राथमिक मान का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल हाँ, ये तो आंसर आपका हो जाएगा। कि मैं अगर नॉर्मली बताऊं, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ mv²। ठीक है, ये तो मुझे पता है, ये सबको रट गया होगा, फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन क्या हो रहा है, वो परिवर्तन अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि परिवर्तन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो रही है, 256 गुना हो रही है। तो ये हाफ mv² के साथ में 256 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे पता किया है कि मेरे से पता है संवेग की बात आ रही है, तो संवेग के लिए मेरे को क्या चाहिए, परिवर्तित वेग चाहिए। तो वेग कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तित वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेग क्या है, यहाँ पे अब बताइए m जो है वो तो परिवर्तन नहीं होगा, किस में चेंज आ रहा होगा, वेग में ही तो चेंज आ रहा होगा। तो वेग हो जाएगा आपका यहाँ पे 256 का b²। ठीक है, 256 b² हो जाएगा। और ये परिवर्तित वेग कितना हो जाएगा, b², v1²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा 256 हाफ mv²। यहाँ पे मास में चेंज नहीं आता, ये आप जानते हैं, किस में चेंज आ रहा होगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। तो ये 256 जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, ये वेलोसिटी के लिए किया जा रहा है। और अगर ये वेलोसिटी के लिए किया जा रहा है तो जो चेंज आ रहा होगा वो वेग में आएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, v1 = 16b निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, संवेग निकालना है। तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है आपका mv1। mv1 में क्या हो जाएगा, m तो आपका रहेगा ही, और जहां पर v1 की जगह पे आप क्या रख दोगे, 16b। तो 16mb हो जाएगा। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, 16 गुने का परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। दो दो पूजा है क्लास में, पूजा कम से कम 2 नहीं है, 3 से 4 हैं। 19 लोगों को लाइक ठोको। हाँ जी बताइए पूजा, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है एक्सक्यूज, बताइए। देखो यहाँ पे बस करना क्या था, अगर आप इस क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो तो मैं बता दूं कि वैसे तो आप नॉर्मली फॉर्मूले यूज कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपका हाफ p²/m, उसमें भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया, जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें हमारे पास में हाफ mv² होता है। अगर इसका परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन किस में होगा, तो यहाँ पे क्या है, परिवर्तन करने पर कम से कम यहाँ पे किस में परिवर्तन होगा, 256 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये किस में चेंज हो रहा है, प्रारंभिक मान का 256 गुना हो रहा है। तो जो 256 गुना कौन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो रही है। तो मैंने इसका 256 में मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसमें चेंज आया तब। फिर क्या हुआ,
वेग की बात आती है तो यहाँ पे 256 हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे एम में आपका चेंज नहीं आने वाला, मास तो वही रहेगा। मास आप अभी याद कर लो, इसका 56 गुना कर दो तब भी मास वही रहेगा, 70 गुना कर दो तब भी मास वही रहेगा, मास में चेंज नहीं आने वाला। किस में चेंज आया होगा? इसके बेग में चेंज आया होगा, क्योंकि बेग की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो रही है। तो बेग में क्या चेंज आया होगा वो मैंने अलग से निकाला है। मैं इसको चाहता तो इसमें कर सकता था पी स्क्वायर अपन एम के साथ में, लेकिन मैंने अलग से निकाला। बी वन स्क्वायर इक्वल टू 256 बी स्क्वायर होता है। ठीक, यहां से मैंने एक वैल्यू निकाल ली किसकी? बेग की, जो परिवर्तन हुआ है बेग में, तो वो मैंने निकाल दिया 16 बी। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी होता है, तो एम बी की जगह पे मैंने बी का जो मान निकल के आया उसको रखा है 16। ठीक है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ पूजा, मैं तो दिख ही रहूंगा। अभी तो एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि एनर्जी और पावर का चैप्टर चल रहा है, तो बहुत अच्छा है सब कुछ। सर मुझे सिर्फ दो ही दिख रहे हैं भाई। तुम्हें करना क्या है आदित्य चौधरी, कितने भी हो, एक हो, दो हो, पांच हो, तुम्हें अपना देखना है, आंसर देना है बस, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है? जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, अब आदित्य चौधरी ये तुम्हारे लिए है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी ये पूछा जा रहा है। गोली चलाने पर संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी? ए है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। मैं अपना डीपी चेंज कर ली हूँ, इसलिए सच बोल रहे हैं। मैं तो डीपी भाई, डीपी चेंज करने से मेरे को क्या करना, मेरे को तो थोड़ी ना दिखता है यहाँ से क्या डीपी है क्या नहीं है। क्यों, मैं तो पढ़ाते चला जाता हूँ यहाँ से, मेरे ऊपर मत डालो कुछ भी। 20 का ए आंसर चित्रांशी चौहान, ऊष्मी ऊर्जा। भाई आदित्य चौधरी ऊष्मी ऊर्जा कैसे होगा? सपना सरोज बनारसी गल, बनारसी भाई बहुत लेट हो गए आप लोग, गुड इवनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, इतनी लेट आओगे? ए होगा इसमें, ए होगा, ओ माय गॉड। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? देखो जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो गोली चलने पर क्या होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी गोली चलने पर, चलने से पहले उसमें क्या हुआ होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्टोर हुई होगी। अब स्टोर होने के बाद में क्या होगा? जैसे ही मैं चलाता हूँ गोली बहुत तेजी से निकल के जाती है, तो निकल के जा रही है, तो इसका मतलब वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो मोशन में आ गई तो कौन सी एनर्जी के साथ में आई है? तो गतिज ऊर्जा के साथ में आई होगी। भाई ऊष्मी ऊर्जा कैसे हो जाएगा बताना जरा, ऊष्मी ऊर्जा का यहाँ पे रोल क्या है? कुछ भी रोल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल पूजा, गतिज ऊर्जा होगा। पूजा सिंह ऑप्शन नंबर ए। सपना सरोज लेट हो गए, कोई बात नहीं है। आदित्य चौधरी, आदित्य चौधरी हर्ष नाम से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, और 21 आपको दे रखा है कि 5 किलोग्राम का और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दो इस्पात, यानी स्टील की बॉल है। इस्पात क्या होती है? स्टील होती है। तो स्टील की गेंद है, इनकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या है? समान है। दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? इक्वल है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी? अब दोनों में कौन सी गति को तेज करेगी ये बताना है। तो यहाँ पे जो कम द्रव्यमान वाली है वो तेज करेगी, या फिर ज्यादा द्रव्यमान की है वो तेज करेगी। ऑप्शन इसी से रिलेटेड है कि गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर करती है। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, दोनों गेंदें समान गति से चलेंगी, या फिर 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी। तो यही बताना यहाँ पे कौन सी गेंद तेजी से चलेगी। कर लो माता रानी आपसे खुश हो जाएंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, सर गोली तो बहुत चलाई लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दे कौन सी ऊर्जा किस में चेंज होती है। भाई डिस्प्रिन चलाने से कुछ नहीं होता, डिस्प्रिन तो भाई किसी में चेंज नहीं होती, वो खुद अपने आप में जाती है अंदर मोशन में, वो भी आती है पेट में अंदर जाएगी। दो गोली चलाई होंगी, डिस्प्रिन चलाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। भाई सिर में दर्द होता होगा, बहुत चलाई हैं। बी आंसर, बी आंसर, ठीक है, सब लोग बी बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की गेंद है। तो यहाँ पे एक का बेग, एक का जो मास होगा वो क्या है? 5 किलोग्राम, और दूसरे का जो मास है वो क्या है? 10 किलोग्राम। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 5 किलोग्राम जो है गेंद की, इसकी गति मैंने मान ली, पहली वाली गेंद की गति b1 और दूसरी गेंद की गति मान ली मैंने b2। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी? दोनों की समान है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की समान है, तो मैंने दोनों की समान लिख दी। अब क्या करना है? आंसर लिखो बस सीधा सीधा दोनों के लिए, हाफ mv1 स्क्वायर और इसको कर दो हाफ mv2 स्क्वायर।
ठीक है। m का मान यहाँ पे छोटा है, छोटे के लिए क्या है b1 5 kg, तो यहाँ पे रख दो हाफ 5 इंटू b1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 b1 b2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कट रहा है उसे काट दो, हाफ से हाफ काट दो, 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, कुछ गड़बड़ होगी, बिल्कुल सही तो है। b1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b2 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है b1 जो है, b1 कौन है, b1 है आपका m1, m1 कौन है 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे 5 किलोग्राम का जो वेग है, 5 किलोग्राम की वस्तु का जो वेग है वो ज्यादा है किससे, B2 से। B2 किसका है, ये आपका 10 किलोग्राम वाले का, तो 10 किलोग्राम आपका धीमा चलेगा और 5 किलोग्राम की जो बॉल है वो तेज चलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम की वाली गेंद जो है वो तेज चल रही है। बस इतना सा, काइनेटिक एनर्जी दोनों की समान थी, दोनों की समान रखने पर मैंने क्या किया, बस इसके द्रव्यमानों का नाम, द्रव्यमान का मान रख दिया। मान रखने पर मैंने देखा कि जो b1 है वेलोसिटी, पहले वाली की गेंद की वेलोसिटी है वो ज्यादा है दूसरे वाले से, तो क्या हो जाएगा, तो 10 किलो की जो गेंद है वो धीमे चलेगी और जो 5 किलो की गेंद है वो तेज चलेगी। बी आंसर भी होगा, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चलेगी। बिल्कुल, पूजा ने आंसर दिया, चित्रांशी ने आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी आई एम यूनिक, अलग आंसर करूंगी, तो अलग आंसर है, दोनों गेंद समान गति से चलेंगी। ठीक है सर, डिस्प्लिन तो बच्चे चलाते हैं, हमने तो ऑस्ट्रेलियन माउजर 9mm पिस्टल चलाई जाएगी। भाई पकड़ जाओगे फालतू में, क्यों फालतू की बकवास कर रहे हो। नेक्स्ट चल, एबीसीडी चारों मेरे ऑप्शन। भाई अपने आप को ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप को ज़्यादा दिखाना, ये वो चीज़ है, कुछ मेच्योरिटी होती है वो अपने आप को ज़्यादा नहीं दिखाता है, ये याद रखो। और मैं हमेशा मेच्योरिटी की बात करता हूँ, जो नहीं बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा बोलता है वो वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये और मैं बता दूँ। तो आधे चौथी ठीक है आपका जो भी है, लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए कि जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत आए। भाई गोली चलाई, ठीक है गोली चलाई होगी, अपने तक रखो, क्यों 10 बारे को बताना, प्राउड का मूवमेंट थोड़ी है। सर लाइसेंस है मेरे पास में। ठीक है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 किलोग्राम का द्रव्यमान की एक वस्तु है, एक किस कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है उसकी बात नहीं कर रहे अभी। एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा गया, क्या आंसर होगा। मैं वही बोल रहा हूँ आदित्य, ठीक है जो भी है अपने तक रखा वो ज़्यादा बेटर होता है। बाकी चीज़ों को बताने के लिए सब अपना अपना कुछ बता सकते हैं कि मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, तो सीधी बात है, जो अमिताभ बच्चन और उसका डायलॉग था कि क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास। चलो, एम जो है यहाँ पे क्या है 2 kg, एम जो है 2 किलोग्राम का है। एक द्रव्यमान वाली वस्तु है ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से जाती है। अब यहाँ पे याद रखना, अगर प्रारंभिक वेग है तो इसका अंतिम वेग भी होगा, तो अंतिम वेग मुझे दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग दिया है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये अंतिम वेग भी होगा, तो अंतिम वेग सबसे पहले मुझे पता करना है। इतनी बात मुझे यहाँ से पता चली। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो टाइम दिया है मुझे 2 सेकंड का, और 2 सेकंड बाद यहाँ पे जी दिया है मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। तो आप ये बताइए, मुझे 2 चीजें पता करनी है, एक हमें वेग निकालना है अंतिम वेग, और काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो कल करवाया था क्वेश्चन भाई, नहीं करवाया था, ये तो नहीं करवाया था, ऐसे मत बोलो भाई, आज अलग क्वेश्चन है। अब मैं सीरियस होके पढ़ूंगी, तो भाई सीरियस होने के लिए पढ़ा तो सीरियस होके ही जाता है। अब मजाक में ले रहे हो वो अलग बात है, फिर पढ़ाई मजाक में लेगी, पढ़ाई मजाक में लेगी तो क्या एग्जाम नहीं निकल पाते, तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, सीरियस पढ़ना पड़ेगा। जो लोग यहाँ मुंह चला रहे हैं, अगर पिस्टल से रख दो बेहोश तो हो जाएंगे, बस मुंह चलवा लो, तो उससे क्या हो जाएगा। भाई इसमें तुम्हारी ताकत नहीं है, इसमें उस बस पिस्टल की ताकत है। अगर मैं किसी के पिस्टल रख दूं तो ताकत वो मेरी थोड़ी है, मेरी वजह से थोड़ी बेहोश हो रहा है, तो उस पिस्टल की वजह से बेहोश हो रहा है। इतना करो कि वो मेरी वजह से बेहोश हो, ऐसा करो भाई। क्यों आदित्य चौधरी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एम दिया है, यू दिया है, बी निकालना है, टी दिया है, जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
हमें निकालना होगा क्या, पहले वेग निकालना होगा। किससे निकालेंगे, यहाँ पे गति का पहला समीकरण यूज होगा जो क्या होता है, b इक्वल टू यू माइनस का जी टी, और b यहाँ पे हमें निकालना है, और b यहाँ से निकालेंगे कैसे, q हमें दिया है 20, और माइनस जी टी मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु कहाँ जा रही है, वस्तु जा रही है ऊपर, और जब भी वर्टिकल मोशन होगा, जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो वहां पे कैपिटल, यहाँ पे जो आपका g होगा, यहाँ पे g यूज होगा। जैसे हम एक्सेलरेशन यूज करते हैं ना, तो एक्सेलरेशन में क्या फॉर्मूला होता है, b बराबर यू प्लस ए टी होता है। ये यू प्लस ए टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गति जो हो रही है वो कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टल। अगर गति वर्टिकल हो जाएगी तो या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर वो नीचे जाएगी तो इसका मतलब है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो नीचे आ रही है तो प्लस का जी, अगर वो ऊपर जा रही है तो माइनस का जी यूज होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तो यहाँ पे वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो मैंने यूज क्या किया है, माइनस जी यूज किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आ जाओ, जी का मान कितना है 10 है, और टी का मान कितना है आपका 2 है, बस यूज करो। ये हो जाएगा 20 माइनस 20 तो जीरो हो जाएगा। बेग तो भाई मेरा यहाँ पे जीरो हो गया, अंतिम बेग जो है वो क्या है, जीरो हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का मान निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। बी की वैल्यू अगर यहाँ पे रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, जीरो आएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे सही होगा। तो जो लोग बी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया था, पहले आपको प्रारंभिक वेग दे रखा था, तो मुझे अंतिम वेग निकालना था, और ऊपर जाती हुई वस्तु के लिए जो यूज हुआ वो क्या हुआ, बी इक्वल टू यू माइनस का जी टी। इसमें मैंने फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल ली किसकी, बी की, तो बी आया जीरो, और जैसे ही जीरो आया मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ में रखा, और काइनेटिक एनर्जी के साथ में जीरो आया, आंसर हो गया जी। चलिए, 15 दिन तक ना हो मत, सब बेहोश है चित्रांशी। चलिए ठीक है, कैसे कैसे लोग हैं, चलिए हाँ ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है, कहता है कि एम 11 एक है, 11 किलोग्राम की एक वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है, जी का मान दिया है। ये मुझे लगता है आप अपने आप निकाल लोगे। आंसर देखते हैं किसका सही आता है। एम दिया है, हाइट दी है, जी दिया है, और आपको यहां पे क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी। क्या आंसर आएगा बता दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर्ष वर्मा नेक्स्ट आ चुका है। गुड इवनिंग संदीप चौधरी, सपना सरोज 539 दिया है सपना ने, और किसी ब्लॉक रू, अच्छा ब्लॉक तक आ गया मामला यहाँ पे। भाई इतना क्यों, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं, बेढंगी बातें होती है, कुछ मतलब नहीं है। पढ़ने की उम्र है, पढ़ पा नहीं रहे हो, लेकिन बेढंगी बातें करवा लो बस। भाई साइंस कम थोड़ी कम समझ में आती ठीक है, तो लेकिन इस पर इतना फालतू में क्या बात करना। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है हम पढ़ने आए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो, लेकिन पता नहीं कैसी कैसी बातें चलती रहती हैं। निशा सिंह का आंसर आ गया 539, शिवा राजपूत बता दें 588, और चित्रांशी ने बताया है 588। तो आंसर क्या होगा मैं बता दूं, एम हो जाएगा यहाँ पे 11 किलोग्राम का, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है 5 मीटर की है, और यहाँ पे हमें जी दिया है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इतनी वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है, मुझे क्या निकालना है, ऊर्जा निकालनी है। और ऊर्जा यहाँ पे कौन सी यूज होगी, गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, बस मान रखना है। एम की वैल्यू 10 है, 10 कहाँ 11 है, एम की वैल्यू है 11, जी की वैल्यू है 9.8, एच की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा आपका 10, 5 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको काटेंगे कितना होगा 2 4 8, 49, 49 का मल्टीप्लाई कर लो 11 में, आंसर आ जाएगा 11 9 जा 99, और 11 4 जा 44, और आपका 9 तो हो जाएगा 53, हो जाएगा आंसर जूल। तो आंसर आ गया आपका 539 जूल। तो जिनका ऑप्शन आया ए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर आपके आपके 539 आंसर आ गया है। तो इसमें आती है, आप इनोसेंट हो इसलिए सब ज्यादा बोलते हैं मैं इनोसेंट नहीं हूं, बस इतना है कि मेरा काम पढ़ाने का है तो मैं पढ़ाता हूँ। मैं उतना
एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं चाहता हूँ कि मेरे को कोई मतलब ही ना है इस चीज़ का। भाई क्या, हाँ यहाँ पे बच्चों से मैं क्या बोलूँगा कि ये करूँ वो करूँ तुम्हारे लिए, क्यों करूँगा मैं, मेरी एज थोड़ी है ना इतनी। सर फिरोजाबाद में करौली माता के मंदिर पर मेला स्टार्ट हो गया, मैं आऊँगा फिरोजाबाद, बस आपसे मिलना है, साथ में मेला देखेंगे। ठीक है, मुझे भी पता है फिरोजाबाद में करौली माता का मंदिर स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कभी आना हो, या हो सकता है संडे को आना हो, तो ठीक है संडे को मिलते हैं अगर ऐसा होता है तो। फिर तुम क्या लेके आओगे, पिस्टल ठाए? संस्कारी, चलिए मैं भाई संस्कारी नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ, किसी के माइंड में अगर ये दिक्कत हो, ये माइंड में चल रहा हूँ मैं संस्कारी हूँ, इनोसेंट हूँ, नहीं हूँ। बस मैं पढ़ाता इस तरीके से हूँ कि लगता हूँ मैं इनोसेंट। मेरे घर वाले भी बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पे हो गया आपका दी एंड, क्वेश्चन नंबर 23 थे, 23 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आज की क्लास का एंड करते हैं। जो आपका पावर, वर्क पावर और एनर्जी थे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आया होगा। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पे आदित्य है वो गोली चला रहा है और जो भी है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ इतना है, पढ़ने पे आए हो, पढ़ने पे ध्यान दो। और अब अगर आपको डाउट रहता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन जाके कमेंट में जाके पूछ सकते हो। मोस्टली हम लोग जो है कमेंट के सबके आंसर देते हैं। अब आपके इस टाइप के आते हैं कि केवल थैंक यू बोलना पड़ता है, लेकिन अगर कोई डाउट भी आता है तो उस पर भी हमारा कमेंट इसी तरीके से आएगा जैसा आप चाहते हो। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए वीडियो बनाने का, या फिर उस डाउट को कंप्लीट यानी क्लियर करने का भी होगा तो उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, मुझे लगता है सबको अच्छी लगी होगी। सीट वीडियो कॉल करके दिखाना मेला सबको। हाँ जी, वीडियो कॉल किस पे करेंगे यही तो बताओ। यहाँ पे ऐसा करेंगे, वीडियो वहाँ पे मेले में जाएंगे, मेले में जाके आपका क्या कर देंगे, वहाँ पे आपकी वीडियो बना लेंगे, वीडियो बनाने के बाद में आपको भेज देंगे। ठीक है, वो भी आपके यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं। आपको मालूम है नंबर यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से उस पर टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपका मन नहीं है तो भाई यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करने का भी मन नहीं है तो कुछ मत करो, बस इतना है, पढ़ लो, बस इतना काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।